इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा मणिपुर से, जहां एक शब्द को लेकर भारी बवाल हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से, जहां एक बार फिर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कार्यालयों में ताले जड़े गए हैं, राज्यपाल से माफी की मांग उठ रही है। पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने बातचीत की अपील की है। इम्फाल में मानव श्रृंखला, मार्च और नारेबाजी जारी है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो सीधा मणिपुर से आ रही है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। मणिपुर भारत का एक छोटा सा राज्य जो अपनी खूबसूरत वादियों और शिरुई लिली जैसे अनमोल फूलों के लिए जाना जाता है। इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह ना तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है और ना ही कोई सांस्कृतिक उत्सव। मणिपुर की सड़कों पर गुस्सा है, नारेबाजी है और प्रदर्शन का माहौल है, और ये सब सिर्फ एक शब्द को लेकर हो रहा है। जी हाँ, आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। वो कौन सा शब्द है जिसे लेकर अब मणिपुर दोबारा बवाल की भेंट चढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 20 मई 2025 को मणिपुर के उखरूल जिले में शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन हो रहा था। इस उत्सव को कवर करने के लिए पत्रकारों को ले जा रही इस सरकारी बस को इम्फाल पूर्वी जिले के ग्वालतावी चौकी पर सुरक्षा बलों ने रोक लिया। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कर्मचारियों को बस के अगले हिस्से पर लिखे मणिपुर शब्द को सफेद कागज से ढकने के लिए मजबूर किया। ये छोटी सी घटना मणिपुर के लोगों के लिए उनकी पहचान और सम्मान पर हमला बन गई। इस घटना ने मेइती समुदाय को भड़का दिया, जो इसे अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के खिलाफ मान रहे हैं। मणिपुर का नाम जो 1949 में भारत में विलय से पहले से ही इस क्षेत्र की पहचान रहा है, उसे ढकना लोगों को अपमानजनक लगा। इसके बाद से राज्य में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब उग्र रूप ले चुका है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। मेइती समुदाय के संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कि कोकोमी की अगुवाई में यह आंदोलन और तेज हुआ। कोकोमी की छात्र शाखा ने इम्फाल में 2 केंद्रीय कार्यालयों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर में ताले जड़ दिए। कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों से इमारतें खाली करने को कहा और मणिपुर की पहचान पर कोई समझौता नहीं जैसे नारे लगाए गए। इम्फाल पूर्वी जिले के लामलोंग में सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला, तो इम्फाल पश्चिम में सिंगजामोई से लिलोंग तक 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। बिष्णुपुर जिले के नामबौल और बिष्णुपुर शहर में भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां थामी जिन पर लिखा था, माफी मांगो या फिर मणिपुर छोड़ो। कोकोमी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। कोकोमी के संयोजक खुरजैम अथोबा ने कहा, मणिपुर का नाम हटाना राज्य की गरिमा और पहचान पर हमला है। ये फैसला किसके आदेश पर लिया गया, इसे 48 घंटे में स्पष्ट करना होगा। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, जिन्होंने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया था, इस मामले में शांति की अपील की है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्वालतावी की घटना के समाधान के लिए संवाद जरूरी है। मंगलवार 27 मई 2025 को कोकोमी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। इस बैठक में उन्होंने न केवल बस विवाद बल्कि नार्को आतंकवाद, अवैध आवर्जन और अफीम की खेती जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। गृह मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर मामलों के सलाहकार AK मिश्रा और संयुक्त निदेशक राजेश कामले ने हिस्सा लिया। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर का एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है जो उखरूल जिले में होता है। ये उत्सव शिरुई लिली यानी कि लिलियम मैकेलिनेई मणिपुर का राज्य के पुष्प और तांगखुल नागा संस्कृति का प्रतीक है। 2 साल के अंतराल के बाद 2025 में उत्सव फिर से आयोजित किया गया, जो सांस्कृतिक पुनर्द्वार और शांति की दिशा में एक कदम था। लेकिन इस विवाद ने इस उत्सव की चमक को फीका कर दिया। मणिपुर पहले से ही मेती और कुकी समुदायों के बीच जातीय तनाव का सामना कर रहा है। 2023 से शुरू हुए इस हिंसा में अब तक 258 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। ऐसे में यह घटना मणिपुर की संवेदनशील स्थिति को उजागर करती है। मणिपुर सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन प्रदर्शनकारी इस समिति को नाकाफी मान रहे हैं।
और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। यह विवाद न केवल शब्द को लेकर है, बल्कि यह मणिपुर की पहचान, सम्मान और लोगों की भावनाओं का सवाल है। मणिपुर के लोग अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए एकजुट हैं और यह आंदोलन उनकी इस भावना का प्रतीक है। क्या बातचीत से इस तनाव का हल निकलेगा या ये आग और भड़केगी? ये सवाल अभी भी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक शब्द इतना बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है या इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।